आयुष मंत्रालय की तरफ से ये लेटर 23 जनवरी को रिलीज हुआ है। सभी स्टेट यूनियन टेरिटरी के काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट है अलाउिंग AIPGT क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ 6 month इंटर्नशिप टू पार्टिसिपेट इन द AA CCC PG काउंसलिंग। जितने भी सिलेक्शंस हुए हैं ऑल इंडिया PG एंट्रेंस में, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंटर्नशिप केवल 6 महीने की है। इसको लेकर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हुए थे NCISM को और मिनिस्ट्री को भी, जिसमें कि इसमें कोट भी किया गया है। विथ रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू से दैट कंसिडरिंग वेरियस रिप्रेजेंटेशंस एंड रिकमेंडेशंस डेटेड 12 जनवरी 2023 फ्रॉम NCISM, the ministry has decided to allow AIPGT qualified candidate of 6 month internship to participate in the AA CCC PG counseling for the academic year 2022 and 23 and onwards। तो ये सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, इसके आगे के लिए भी ये एप्लीकेबल है 6 मंथ वाली इंटर्नशिप, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये कुछ सेलेक्टेड ही पर्सन्स के लिए हैं जिनके लिए 6 महीने की इंटर्नशिप अलाउ की गई है। ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। और किसके किसके लिए है ये हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये लेटर था जो NCISM ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लिखा था और साथ में जितने भी काउंसलिंग अथॉरिटी हैं उन सबको लिखा था। यहाँ पे अलाउिंग कैंडिडेट्स ऑफ 6 month इंटर्नशिप फॉर AIPGT 2022 and 23 काउंसलिंग। With reference to the subject mentioned above, I am to inform you that as per email dated 10th January 2023 from Ministry of Ayush, Government of India, as per Central Council for Indian System of Medicine Regulation, the provision of internship is 6 month and 12 month। ऑब्लिक में है, यानी कि 6 महीने और 12 महीने दोनों की इंटर्नशिप के प्रावधान थे पहले। However, as per MSc 2010 यानी कि 2010 में चेंज हुआ था, 1 year internship has been specified। Therefore, the student who joined BMS course before 2010 and graduated with 6 month internship may be permitted to the participate। तो 2010 में के बाद जो है इंटर्नशिप का जो नया आदेश बना था, जो नया एक्ट बना था, उसमें था कि 1 साल का ही मैंडेटरी किया गया है इंटर्नशिप। लेकिन इसके पहले जो 1989, यहाँ पे आप देखिए डेट लिखा हुआ CCIM का 1989 का जो सर्कुलर था, उसमें 6 महीने और 12 महीने की दोनों की इंटर्नशिप थी। अभी उसका भी नियम हम बताएंगे कि 1989 का क्या था आगे की वीडियोस में। ये 1989 का रेगुलेशन है 13 जुलाई 1989, और एक्चुअल में जो मेन रेगुलेशन है 1986 का है। इसमें इंटर्नशिप को लेकर जो बनाया गया था रूल उस समय, यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। प्री आयुर्वेदा कोर्स 2 साल या 1 साल का है, डिग्री कोर्स 5.5 साल का है, और फर्स्ट प्रोफेशनल 18 महीना, सेकंड प्रोफेशनल 18 महीना। जो थर्ड प्रोफेशनल था वो किसी स्टेट में 24 महीने का था और किसी महीने में 18 महीने का था, और इंटर्नशिप जो है 6 महीने और 12 महीने। तो जिस स्टेट में थर्ड प्रोफेशनल 24 महीने का था वहाँ पे इंटर्नशिप जो है 6 महीने की थी, और जिस स्टेट में थर्ड प्रोफेशनल 18 महीने का था वहाँ पे इंटर्नशिप 12 महीने की थी। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ड्यूरेशन 5.5 साल ही होगा। लेकिन थर्ड प्रोफेशनल की वजह से जो इंटर्नशिप के टाइमिंग में चेंज रहा था, 24 महीने के साथ 6 महीने था और 18 महीने के साथ 12 महीने था। तो ये था 1989 के रेगुलेशन में, और ये है 2010 का रेगुलेशन 6 अक्टूबर। इस रेगुलेशन में चेंज कर दिया गया था कंपलसरी इंटर्नशिप का जो है टोटल 12 महीने है, जिसमें कि 9 मंथ था क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड 3 मंथ फार्मेसी या रूरल या PSC या डिस्पेंसरी। तो टोटल जो है 12 महीने का था। इससे आपको आइडिया लग गया है कि जिन्होंने BMS 2010 के पहले किया है और उनकी 6 महीने की इंटर्नशिप है, तो वो भी AIPGT के काउंसलिंग में भाग लेने के लिए योग्य है। हालांकि यह केस मुझे लगता है कि सिर्फ कुछ ही स्टेट में होगा, क्योंकि हम लोगों के टाइम से ही या हमारे पहले से भी जो है मैक्सिमम जो स्टेट हैं सब में 1 साल की ही इंटर्नशिप होती थी। तो जो 6 महीने वाली इंटर्नशिप है केवल कुछ सेलेक्टेड स्टेट में होगा, ये सब जगह नहीं होगा। फिर भी 2010 तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको
एलिजिबल कर दिया है। जिनकी 6 महीने की इंटर्नशिप होगी वो इसमें इसके लिए योग्य है, लेकिन ये आगे से